जी, आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। अच्छा, तो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा मीन, सिनोनियम क्या है इसका? एवरेज। एवरेज। पहले एक काम करते हैं, हमने यूनि बाई मल्टाई पढ़ लिया था, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं ये यूनिवेरिएट है। क्या मतलब है इसका? सिंगुलर। ठीक है। फिर जब आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जा रहा होता है तो डिस्क्रिप्टिव में दो हेडिंग्स होती हैं। आपको पता है पूरा चीज़ दो हिस्से में डिवाइड किया होता है, डिस्क्रिप्टिव में और एक्सप्लेनेटरी में। हमने शुरू में एक चीज़ कवर की थी, इंप्रेशनल में कर देते हैं। ठीक है। अब आपको दो चीज़ें पढ़ाई जाती है, सेंटर ऑफ टेंडेंसी और सेंटर ऑफ डिस्पर्जन, याद है आपको? धन्यवाद साहब, माइक पे हैं आप? यस सर। ठीक है। फिर सेंटर ऑफ टेंडेंसी के अंदर आपको मीन, मीडियन, मोड, कोटाइल, डिसाइल, परसेंटाइल ये सब पढ़ाया जाता है, याद है? यस सर। मैं लिख नहीं रहा। और सेंटर ऑफ डिस्पर्जन में आपको स्टैंड डेविएशन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इंटर क्वार्टाइल रेंज ये सब पढ़ाया जाता है। इसकी फिर मैं आपको पिक्चर प्रोवाइड कर दूंगा क्योंकि ऐसे आपको याद नहीं रहेगा। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कौन सा कंसेप्ट किस हेडिंग में आ रहा है। ठीक है। ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। अब एक वेरिएबल है एज। जी दानियाल नवीद साहब, आपकी एज कितनी है? सर 23। 20। 3। ठीक है। कोई और स्टूडेंट अपनी एज बताए? हसन कैसर, आपकी एज कितनी है? हसन कैसर को आवाज़ क्लियर नहीं है। अब्दुल अमान साहब, एज क्या है आपकी? 25। 25 हो गई। अब्दुल रहमान। ठीक है। कोई और स्टूडेंट भी अपनी एज बताए चैट पे? निशा। निशा की एज है 24। चल 3 काफ़ी है। ठीक है। निशा को ऊपर ले आते हैं, अब्दुल रहमान को नीचे ले आते हैं। जी, माइक पे इस वक्त दानियाल साहब हैं। यस सर। दानियाल साहब, एचओडी साहब क्लास में आए। एचओडी साहब ने मुझसे पूछा दानियाल की जेंडर क्या है। मैंने कहा 23। मेरा आंसर सही है गलत है? गलत है। क्यों, आप 23 के नहीं है? नहीं, आपने जेंडर बोला सर। हाँ, तो एचओडी ने मुझसे कहा आपका आंसर गलत है, आप जेंडर बताएं। मैंने कहा 23। यस। कहेंगे क्या 23 गलत? मैंने कहा क्या 23 नहीं है? वो कहेंगे 23 है, पर मैं पूछ कुछ और रहा हूँ, आप बता आप कुछ सवाल और रहे पूछे। हैं। ठीक है। यस। तो वो मुझसे कहेंगे मेल होना दानियाल के जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। फिर यस। उन्होंने मुझसे पूछा दानियाल की जेंडर क्या है। मैंने कहा मुस्लिम। कहते हैं गलत आंसर। मैंने क्या ये गलत। मुस्लिम नहीं है? तो उन्होंने कहा मुस्लिम होना इसके रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। यस। अच्छा, पाकिस्तानी होना किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नेशनैलिटी। किसकी नेशनलिटी को? मतलब जिस पर्सन की आप दानियाल बात की। कर। यस। दानियाल की पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। यस। अब यहाँ पे कॉल ले लेता हूँ, अब्दुल मोइस को भी ले लेता हूँ, वो 26 साल से, उन्होंने भी मैसेज किया तो उनकी भी एज ले लेता हूँ। ठीक है। अब 23 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? मेरी दानियल की। दानियाल की एज को। यस। ठीक है। फीमेल होना किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? निशा के के। जेंडर को। यस। 25 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? अब्दुल रहमान की एज को। एज को पूरा आंसर दीजिएगा। और यस। 26 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? अब्दुल अब्दुल मुइज मोइस की की एज एज को। को। अब यस। एचओडी मुझसे आके पूछे कि बताएं अब्दुल रहमान की एज ज्यादा है या निशा की एज ज्यादा है? तो अब्दुल आपका रहमान आंसर की एज। होगा 25 ग्रेटर होता है 24 से, इसका मतलब है अब्दुल रहमान की एज ज्यादा है। यस। उन्होंने कहा दानियाल की एज कम है या अब्दुल मोइस की एज कम है? आपने कहा दानियाल 23, अब्दुल मोइस 26, इसका मतलब है दानियाल की एज कम है, 23 लेस होता है 26 से। यहाँ तक तो यस। बहुत बेसिक बच्चों वाली बातें चल रही है। ठीक है। हम्म। आगे सुनिएगा। एचओडी ने पूछा क्लास की एज क्या है। अब मैं 23 बोलूँ, 24 बोलूँ, 25 बोलूँ, 26 बोलूँ, कंफ्यूजन पैदा हो गई है। यस। अब क्लास के अंदर 30-40 बच्चे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं 23 वाले की एज बताऊं, 24 वाले की एज बताऊं, 25 वाले की एज बताऊं, 26 वाले की एज बताऊं। तो आपने सोचा कि आप पूरे वेरिएबल की एक एज बतानी है, एक ऐसी वैल्यू बतानी है कि जो कि पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे। अगर मैं यस। 23 बोलूंगा तो दानियाल को रिप्रेजेंट करेगा, 24 बोलूंगा तो निशा को रिप्रेजेंट करेगा, 25 बोलूंगा तो रहमान को रिप्रेजेंट करेगा, 26 बोलूंगा तो मोहित को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप लोग यस। एवरेज ले लेंगे? यस।
ठीक है, एवरेज आगे मान ले 24.5, यस तो ये क्या है, एवरेज। यस, अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये क्लास के एज को। क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब सुनिएगा कंसेप्ट क्या है, इसको मैं ऐसा सा मुश्किल करूं। यस, अब मुझसे एचओडी साहब ने पूछा था अब्दुल मोइस की एज ज्यादा है या निशा की एज ज्यादा है, तो मेरा आंसर क्या था। अब्दुल रहमान की एज अब्दुल 25 मोइस है, की एज ज्यादा अब्दुल है, मोइस की एज, 26-24 यस से उसकी ज्यादा होता 26 है। है। अब यस आगे सुने, एचओडी ने मुझसे पूछा मार्केटिंग की क्लास की एज ज्यादा है या इस क्लास की डेटा एनालिसिस या बीए वालों की एज ज्यादा है। अब मैं कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज क्यों हुआ, बीए की क्योंकि क्लास में मार्केटिंग कोई क्लास। नहीं, मैं बताता हूँ ना। बीए की क्लास में कोई 23 साल का, कोई 27 साल का, मार्केटिंग में कोई 24 है, कोई 25 है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। तो मुझे जिसकी डेटा एनालिसिस स्किल अच्छी होगी ना, वो बोले क्या कहेगा, वो कहेगा बीए की एवरेज ले लें। बीए की एवरेज आ गई 24.5, ये एवरेज शो करेगी बीए को। आप मार्केटिंग की एवरेज ले लें, वो आ गई 26, ये शो यस, करिए मार्केटिंग क्लास को। किसकी एवरेज ज्यादा है, मार्केटिंग क्लास के तो एज, वो कहेंगे मार्केटिंग के क्लास के बच्चों की एज ज्यादा है किससे। बीए के क्लास ये के हमने एज। आगे पढ़ना है, ये जो अपने रट्टा मारा था ना, μ1 इक्वल टू μ2 H0, याद आया। यस वो सब ये ड्रामेबाजी थी जो आपने कभी सोची नहीं थी। आप लोग कर क्या रहे हैं, वो कर क्या रहे थे, समझ में आया आपको। ये यस जो आप कहते थे ना μ1 इक्वल टू μ2, अब मुझे लगता है मार्केटिंग वाले ज्यादा है बीए से, तो आप कहेंगे μ1 लेस देन μ2, μ1 यस ग्रेटर देन μ2, μ1 यस नॉट इक्वल टू μ2। वो चल क्या रहा था, आपको समझ में आई सारी गेम। यस ये लॉजिक क्लियर हुई आपको, इसको और मुश्किल करूँ, यस सर, यहाँ तक क्लियर है तो मैं इसको और मुश्किल करूँ। यस करना मुश्किल। क्लास चैट में बताएं यहाँ तक क्लियर है। सही है, आगे चलते हैं। जी अब्दुल मोइस साहब, वो सॉरी जी दानियाल साहब। यस, एक क्लास में बच्चा है अब्दुल गफूर, उसकी एज क्या होगी। अब्दुल गफूर, मतलब एज्यूम करके बताऊं। 24.5 है। अब्दुल सही है, शकूर की एज क्या है, 20 4.5। 4, अब्दुल जब्बार की एज क्या है, 21 24.5। ये जो सिंगल वैल्यू है, अब डेटा में मौजूद हर बंदे को यही रिप्रेजेंट करेगी। आपने एक मॉडल बना के दिया है, ये बात सही है, समझ रहे हैं। और आपका मॉडल कह रहा है कि सब बच्चों की एज अब कितनी बोलो। 24.5। हाँ सर इसी, लेकिन आप तो एक रिस्पेक्टिव स्टूडेंट की पूछ रहे हैं ना। हाँ तो सबको हम 24.5 बोलेंगे। अब आपने एक मॉडल डेवलप करके दिया है, मैंने आपसे कहा इस क्लास के बच्चों की एज प्रेडिक्ट करें, आपने कहा 24.5। जो भी बच्चा आएगा मैं उसको क्या बोलूंगा, 24.5। 5 पे होगी। हम आगे पढ़ेंगे ये बात कि फिर आप इसका एरर कैलकुलेट करेंगे। ये जो आप करते थे ना एक्स माइनस एक्स बार यस 23 माइनस 24.5, ये हम करेंगे आगे कि इसके अंदर आपने कितनी एरर किया, कितनी गलती की। अब अगले यस स्टेज में स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस में हमने यही पढ़ना है। वो जो बचपन से कर रहे हैं ना आप लोग, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कर क्या रहे थे। वो जो आप मजाक मस्ती में इतने ऐसे थे, एक्स माइनस एक्स बार करते थे, फिर एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेते थे, ये सब कुछ किया है ना आपने। यस इसकी रियल लाइफ की इंप्लीमेंटेशन में आपको समझाऊंगा वो हो क्या रहा था, चल क्या रहा था। ठीक है, ताकि आपको मजा आए कि इतने सालों से हम लोग कर क्या रहे थे और इसकी इंप्लीमेंटेशन होनी क्या थी। अब आपने पहले इंडिपेंडेंट टी टेस्ट पढ़ा होगा, μ1 इक्वल टू μ2, ये सब कुछ किया होगा, राइट। यस सर। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर दें। चलो मैं माइक पे चेंज करता हूँ। एक स्टूडेंट ने आंसर दिया था मुझे इसका, मुश्किल सा नाम है, मदिया, पता नहीं क्या क्या नाम था उनका जिन्होंने आंसर दिया था वो। मेहदिया। मैं दिया, हाँ ठीक है। तो आप माइक पे आए जरा। जी सर। आप सुन रहे हैं, सारा कुछ समझ में आया आपको अभी तक। बिल्कुल। चलें, अब मुझे एक बात बताएं, मुझे देखना है मल्टीनेशनल वालों को सैलरी ज्यादा मिलती है, नेशनल वालों को सैलरी ज्यादा मिलती है। अब जिसको स्टेटिस्टिक्स नहीं आती वो कहेगा ये तो अजीबोगरीब सवाल है। नेशनल में कोई लाख ले रहा है, कोई 2 लाख ले रहा है, कोई 50,000 ले रहा है, मल्टीनेशनल में कोई 1.5 लाख ले रहा है, कोई 2 लाख ले रहा है, ये कैसे मालूम होगा। जिसको स्टेटिस्टिक्स आती है वो क्या करेगा, वो इंडिविजुअली सबकी नेशनल और मल्टी नेशनल की वो निकालेगा एवरेज और कंपेयर कर लेगा कि जी। एवरेज किसका अच्छा हो तो रहा है। ये जो आपने μ1 इक्वल टू μ2 पर उसकी लॉजिक समझ में आई। अगर μ1 इक्वल टू μ2 आ गया तो वो कहेगा नल एक्सेप्ट हो गया, दोनों बराबर है। अगर एक आधा ज्यादा कम हो गया तो वो बोल देगा नल रिजेक्ट हो गया, ये ज्यादा ये कम है। तो आपने जो स्टेटिस्टिक्स में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, μ1 इक्वल टू μ2, μ1 लेस देन μ2, उसकी लॉजिक समझ में आई।
बिल्कुल सर। बीबीए वालों की सीजी पे ज्यादा, एमबीए वालों की सीजी पे ज्यादा, तो बीबीए की एवरेज ले लेंगे, एमबीए की एवरेज ले लेंगे, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। एग्जैक्टली। लड़के ज्यादा टाइम इंटरनेट पे स्पेंड करते हैं, लड़कियां ज्यादा टाइम इंटरनेट पे स्पेंड करते हैं, दोनों की एवरेज लेके कंपेयर कर लेंगे। बिल्कुल। शॉपिंग पे ज्यादा पैसा कौन खर्च करता है, दोनों की एवरेज लेके कंपेयर कर लेंगे। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? हमारे यहाँ यस सर। लोगों को इंडिविजुअल तो आता है कंपेयर करना, लेकिन लोगों को फिर एवरेज कंपेयर करने में कंफ्यूजन हो जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया है कंसेप्ट। इसको मुश्किल करूँ थोड़ा? श्योर सर। अब हमने इसकी एवरेज पढ़ी 24.5, तो हर बच्चों को रिप्रेजेंट कौन करेगा 24.5? फाइन। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। आगे चलो। यस सर। चलें, आपको ये पता है कि हर सेकंड टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, यस सर। तो ये फिर क्यों कह देते हैं टेम्परेचर 22 था? सर वो एवरेज लेते हैं जी, पूरी। बहुत खूबसूरत बात की आपने। एवरेज पूरे दिन के टेम्परेचर को बोल क्यों नहीं रहे? यस यस एवरेज। आप लाइन कंप्लीट कर रहे हैं, लाइन कंप्लीट करने का मतलब आप सुन रहे हैं, आपको सब आपको समझ में आ रहा है। तो आप यस एवरेज इसलिए बताते हैं कि टेम्परेचर की एवरेज बता देगी आज टेम्परेचर कितना है, तो पूरे दिन को रिप्रेजेंट करेगा। यस सर। अच्छा ठीक है। क्रिकेट देखते हैं? यस सर। अब एक बैट्समैन है, एक बैट्समैन की एवरेज 42 है। अब आप ठीक कहते हैं हर मैच में 42 किया, जबकि उसने हर मैच में 42 नहीं किया, किसी में 20 किया, किसी में 70 किया, किसी में 45 किया है, ठीक है। लेकिन आप है। क्यों यस कहते हैं हर मैच में 42 किया है? क्योंकि हर उसकी इनिंग्स की एवरेज आउट करता हम लोग तो वो उसको पूरा। रिप्रेजेंट कर रही है ना। यस। चलो इसकी मिसाल लेते हैं। आपको क्रिकेट खेलना आता है? यस सर। 5 मैचों की सीरीज है। ठीक। आपने पहले मैच में 100 स्कोर किया, पता है पहले मैच में अच्छा खेला बुरा खेला आपने? अच्छा खेला। पहले मैच की रिप्रेजेंटेशन 100 से हो रही है, तो आपने अच्छा खेला। दूसरे मैच में सही आप है। 0 पे आउट हो गए, अच्छा खेला बुरा बुरा खेला? खेल। बुरा खेला। क्योंकि दूसरे मैच की रिप्रेजेंटेशन 0 से हो रही है, ठीक है। यस। तीसरे मैच में 50 किया, अच्छा खेला बुरा खेला? नॉर्मल। नॉर्मल। यस। चौथे मैच में हमने 0 किया, अच्छा है बुरा? बुरा बुरा। पांचवें में 100 किया, अच्छा है बुरा? अच्छा। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दें, सीरीज में कैसे खेलें आप? ये एवरेज लेंगे 5 मैचेस का। 50 आ गई, बताएं सीरीज में कैसे खेलें आप? नॉर्मल खेलें। जी, अभी बात समझ में आ गई। यस। पूरे कैरियर में कैसे खेले, मैं पूरे कैरियर की एवरेज लूंगा। एज अ यस। ओपनर कैसे खेले, ओपनर की एवरेज ले लूंगा। एज अ वन डाउन कैसे खेले, इंडिया में कैसे खेले, इंडिया के बाहर कैसे खेले, ऑस्ट्रेलिया में कैसे खेले, इंग्लैंड में कैसे खेले। आपने नोट किया होगा जब भी टीवी पे आता है ना, तो लोग एवरेज कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं। इंडिया की एवरेज ये है, इंडिया के बाहर की एवरेज ये है, ऑस्ट्रेलिया की एवरेज ये बात समझ रहे हैं? यस सर। क्लास बाकियों का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल करना शुरू करूँ? चैट पे बताएं। क्लास चैट में हाँ लिखें ना लिखें, कुछ तो लिखें, ठीक है। जी धन्यवाद साहब, शॉप पे आ जाते यस हैं। सर। एक शॉप में पहले दिन ओके। 21,000 की सेल हुई, 20,000 की ठीक है। सेल हुई, 18,000 की सेल हुई। अब आपने सर शॉप आपने 2000 लिख दिया समझ सेकंड। तो गए ना आप लोग? यस सर। ठीक है। अब आपने शॉप में समझो कितने की सेल होती है, ठीक है। एवरेज लेंगे चलो 3,000। उसने कहा चलो 19,000 कर लेता हूँ, 19,000 बनते नहीं, 19,000 लिख दिया। आपने कहा देखो झूठ बोलता है, एक दिन भी 19,000 नहीं हुई, तो उसने 19,000 क्यों बोला, एवरेज बता दी ना। यस सर। तो वो एवरेज सेल रिप्रेजेंट कर रही है उस शॉप की यस। सेल को। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब मैं यस। आपसे पूछूं लास्ट सेमेस्टर में आपका रिजल्ट क्या आया था, तो आप मुझे हर कोर्स के मार्क्स ही ना बताने बैठ जाएंगे। आप मुझे यस। सीजी पे बताएंगे जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपने लास्ट सेमेस्टर में क्या किया। मैं पूछूं पूरे एमबीए में आपने क्या किया, तो आप पूरे एमबीए की सीजी पे बताएंगे। पूरे यस। बीबीए में क्या किया, तो पूरे बीबीए की सीजी पे बताएंगे। अगर आप मैट्रिक सिस्टम से आए थे, तो मैट्रिक में आपकी परसेंटेज है 82। इसका मतलब है हर कोर्स में आपने 82 नंबर लिए, जबकि एक्चुअल में नहीं लिए थे, लेकिन वो एवरेज यस। कैलकुलेट होगी ना। वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी पूरे मैट्रिक के उसके। परफॉर्मेंस को। यहाँ तक बात यस। समझ में आ गई? यस। ये लॉजिक क्लियर हो गई? यस सर। चले कोई और बच्चा माइक पे, मैं क्वेश्चन आंसर सेशन करूं ताकि मुझे क्लियर, उनको क्लियर हो गया है। कोई स्टूडेंट माइक पे जल्दी से। कौन आ रहा है? वालेकुम। माइक पे कौन है इस वक्त, नाम बताएं। मोहम्मद शाहान। मोहम्मद शाहान साहब। मोहम्मद शाहान साहब स्टार्ट करते हैं। अब आपको आईओबी मारने में कितनी देर लगती है? 45 मिनट। अब देखें, जिसको स्टेटिस्टिक्स नहीं आती वो जानते क्या कहता, कभी 30 मिनट, कभी 40 मिनट, कभी 1 घंटा।
तो कहेगा सर इसका कोई एक राइट आंसर नहीं है, कभी इतने मिनट कभी इतने मिनट। तो आपने क्या किया? मीन बता दिया 38 हाँ, की वजह से आपने बताना एवरेज मुझे। कैलकुलेट कर दी। तो ये बात समझ में आई कि कल को कोई कंपनी आपसे कहती है मालूम करो हमारे मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, तो आप ये मत कहेगा कभी 20,000, कभी 40,000, कभी 70,000, कभी 1 लाख, क्या करके देंगे? एवरेज बता जी, देंगे हमारे कि एक्सपेंसेस मिनिमम कितने होता होते हैं, तो जिसको नहीं आएगा वो कहेगा कभी 1 लाख, कभी 1.25 लाख, कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख। ये बात समझ में आ गई? एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे एक्सपेंसेस समर में ज्यादा होते हैं, विंटर में ज्यादा होते हैं, तो समर की एवरेज को विंटर की एवरेज से कंपेयर कर लेंगे। कराची की ब्रांच में ज्यादा होते हैं, इस्लामाबाद की ब्रांच में ज्यादा होते हैं, कराची की एवरेज को इस्लामाबाद की एवरेज से कंपेयर कर लेंगे। ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? है। जी यस सर। ठीक है, नवीद साहब दोबारा से माइक पे आ जाएं। यस सर। चलें आगे। यस सर। एवरेज बिल्कुल क्लियर हो गया। यस सर। आगे चलें। पाकिस्तान कौन सा कंट्री है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम? मुस्लिम। क्यों नॉन मुस्लिम नहीं रहते? एवरेज ज़्यादा है लोगों का मुस्लिम। यही यहीं पे अपने ब्लंडर मारा। एवरेज सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव वेरिएबल की निकलती है। तो आपने जो वीडियो हमने पढ़ी थी नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो, हमने जो एवरेज निकाली अर्थमेटिक मीन है। टोटल 14 टाइप के मीन होते हैं, ठीक है? उसमें से एक का नाम क्या है? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन। आपको 6 मीन पढ़ाए जाते हैं। आपको अर्थमेटिक मीन पढ़ाया जाता है, आपको हार्मोनिक मीन पढ़ाया जाता है, आपको ज्योमेट्रिक मीन पढ़ाया जाता है, ट्रंकेटेड मीन पढ़ाया जाता है, ट्रिम मीन पढ़ाया जाता है, कुछ लोग वेटेड मीन भी करा देते हैं, ठीक है? तो ये 5-6 मीन है जो नॉर्मली यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं। टोटल 14 टाइप्स है। अभी जो हमने मीन पढ़ा ये कौन सा मीन था? ये अर्थमेटिक मीन था। हर मीन के अलग अलग इस्तेमाल है। ये बात समझ रहे हैं? जाहिर बात है फॉर्मूला यस। चेंज है तो इसका इस्तेमाल भी तो डिफरेंट होगा ना। यस। तो वो जो स्केल है नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो, तो ये जो अर्थमेटिक मीन है आप इंटरवल का निकाल सकते हैं, रेशियो का निकाल सकते हैं। आसान जबान में क्वांटिटेटिव वेरिएबल का निकाल सकते हैं। नॉमिनल का क्वालिटेटिव वेरिएबल का मीन नहीं निकलता। लाइन रिपीट करें। नॉमिनल का क्वालिटेटिव का मीन नहीं निकलता। मिसाल के तौर पे पहला आदमी है मेल, फिर मेल, फिर फीमेल, निकाले मीन इसका जरा। सर इसमें अर्थमेटिक मीन से निकल नहीं सकता। अब फिर लोग मीन कैसे निकालते हैं पता है? हमने जब लास्ट टाइम पढ़ा था एसपीएसएस में हम लोग वैल्यूज असाइन कर देते हैं। हमने कहा मेल इक्वल टू 1, फीमेल इक्वल टू 2, तो सॉफ्टवेयर में एंट्री यस। होगी 1 और 2 की, तो इस 1 और 2 को यस। तो मीन निकल आएगा। यस। अब सॉफ्टवेयर को थोड़ी ना कुछ पता है, हम्म। सही है? सॉफ्टवेयर को तो अब जो बोलेंगे वो करके दे देगा। तो हमारे यहाँ बहुत सारे महान लोग हैं जो नॉमिनल का मीन कैलकुलेट करके दे देते हैं और कहते हैं अगर गलत होता तो सॉफ्टवेयर ने किया क्यों? वे सॉफ्टवेयर को कुछ नहीं पता, सॉफ्टवेयर को तो जो बोलेंगे कर देगा। यस। समझ रहे हैं? हम्म। ये लॉजिक क्लियर हुई बाकी सबको? यस सर। इसका मतलब है जब हमने शुरू में पढ़ा था जब वेरिएबल यूनिवेरिएट होगा तो हमें देखना पड़ेगा क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव। तो इसकी लॉजिक समझ में आई? मीन हम तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब वो क्वांटिटेटिव होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? हम्म। आगे सुने। कंट्री क्वालिटेटिव वेरिएबल नॉमिनल है या क्वांटिटेटिव है? नॉमिनल। नॉमिनल वेरिएबल की रिप्रेजेंटेशन मोड करता है। कौन करता है? मोड। मोड। पाकिस्तान में मेजॉरिटी मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है? मुस्लिम। तो रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? मोड। यहाँ तक लॉजिक समझ में आ गई? यस। अब हमारे बच्चे का मसला क्या है? हम अपने बच्चे से पूछे मीन क्या होता है, कहता है समीशन एक्स डिवाइड बाय एन। ठीक है, मोड क्या होता है? मोस्ट रिपीटेबल वैल्यू। भाई फार्मूले क्यों सुना रहे हो मुझे? ये बात समझ रहे हैं? मैं फार्मूले में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इंटरेस्टेड इस चीज में हूँ क्या तुम्हें ये पता है कि मीन यूज कहाँ होगा, मोड यूज कहाँ होगा? फार्मूले का मुझे क्या करना है? वो तो सॉफ्टवेयर खुद ही कैलकुलेट कर देगा। मुझे अगर फार्मूला नहीं भी आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस ये पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पे यूज होगी। तो टेक्निकली मीन यूज होता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए, और मोड यूज होता है नॉमिनल के लिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। अब क्लास में 40 बच्चे हैं, मैंने पूछा आपकी फेवरेट डिश क्या है? कोई कहेगा पिज्जा, कोई कहेगा पास्ता, कोई कहेगा लसानिया, कोई कहेगा स्टेक, कोई कहेगा बिरयानी।
अब माने मेजॉरिटी ने बिरयानी कह दी, अब मैंने पूछा पाकिस्तानियों का फेवरेट डिश कौन सी है, तो जिसको स्टेट्स नहीं आती वो कहेगा भाई डिफरेंट डिफरेंट आंसर है, लेकिन जिसको स्टेट्स आती है वो कहेगा फेवरेट डिश, क्योंकि नॉमिनल वेरिएबल है, नॉमिनल के रिप्रेजेंटेशन मोड करता है, मोड बिरयानी था, मेजॉरिटी ने बिरयानी कहा था, तो इसलिए हम कहेंगे बिरयानी है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। जैसे हमने शुरू में मीन की एग्जांपल पढ़ी थी, जिसको स्टेटिस्टिक्स नहीं आती वो कहेगा हर किसी की अलग अलग इनकम है, हम आपको एक वैल्यू कैसे दें, तो जिसको आती है उसको पता है मुझे मीन बताना है इसको। ये बात समझ में आ गई? तो इस तरह जिसको स्टेटिस्टिक्स आती होगी वो समझ जाएगा कि मुझे इसको क्या बताना है, मीन। क्वालिटेटिव में मूड बताना है। ये बात समझ में आ गई? यस। क्लियर है? यस सर। अब तीसरी चीज बच गई मीडियन। ये होता है ऑर्डिनल के लिए, ये होता है रैंकिंग के लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे पूछा, मार्केटिंग में आपने 4 क्लासेस पढ़ी, अपर क्लास, अपर लोअर क्लास, लोअर क्लास, ये पढ़ी हुई है। चलो और इजी करता हूँ, वेरी मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर, ये ऑर्डिनल है। ये आपने वीडियो, ऑर्डिनल में ये कंसेप्ट था ना, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर, एमफिल, यस। ये ऑर्डिनल वेरिएबल है। यस। अब मैंने पूरी क्लास से पूछा कि बताएं कौन मैट्रिक पास है, कौन इंटर पास है, किसने ग्रेजुएशन किया है, किसने मास्टर किया है, किसने एमफिल किया है, डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएंगे। यस। अब मुझे कोई बंदा पूछे पता है इस क्लास के पास कौन सी डिग्री है, एजुकेशन लेवल क्या है इस क्लास का, तो मैं कैसे बताऊंगा? मीन निकालूंगा, मोड निकालूंगा? एजुकेशन के लिए आप मीडियन निकालेंगे ना? जी, ना मीन निकालूंगा ना मोड निकालूंगा, क्या निकालूंगा? मीडियन। मीडियन, क्योंकि इसकी रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? ऑर्डिनल। मीडियन करेगा, ऑर्डिनल की रिप्रेजेंटेशन मीडियन करता है। ये बात क्लियर हो गई? यस। अब हमारे यहाँ क्या मसला है, लोगों ने रट्टा मारा हुआ है मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल वैल्यू, सेंटर ऑफ डिस्पर्जन। तो मेरे भाई ये रट्टा मारने से गुजारा नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? आपको Yes. पता होना चाहिए डेटा में कौन सा वेरिएबल है तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। यहाँ तक क्लियर है? यस। क्विज देने के लिए कौन बच्चा राजी है? जल्दी से माइक पे है ताकि मैं इसका क्विज दूं, मुझे अंदाजा उसको समझ में आ गया है। जल्दी से कोई एक बच्चा है, 3-4 बच्चे हैंड रेज करो, उसमें से किसी एक को मैं सिलेक्ट करता हूँ। जल्दी जल्दी करें, टाइम नहीं है। सैयद नईम हुसैन ऑलरेडी हो चुके हैं, बहुत दफ़ा माइक पे आ गए हैं। दूसरा कौन है? सैयद नईम हुसैन से आपके अलावा कोई बच्चे आए माइक पे? शाहान भी माइक पे ऑलरेडी आ चुके हैं, कोई और है? चलिए नईम हुसैन साहब आप ही आ जाए। यस सर। आप खैर, अच्छा एक चीज मैं भूल गया, अर्थमेटिक मीन इंटरवल में आ रहा था ना? अर्थमेटिक मीन इंटरवल में भी निकलता है, रेशियो में भी निकलता है, लेकिन जो ज्योमेट्रिक मीन है वो इंटरवल में नहीं निकलेगा, वो सिर्फ रेशियो में निकलेगा, ठीक है? ठीक है सर। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, 4 स्केल थे, ठीक है? तो इंटरवल पे अर्थमेटिक मीन आ जाता है, रेशियो पे भी अर्थमेटिक मीन आ जाता है, लेकिन जो ज्योमेट्रिक मीन है ना वो सिर्फ और सिर्फ रेशियो पे आएगा। स्टार्ट करें अब आगे? ठीक है सर। अब मैंने डेटा कलेक्ट किया, जेंडर, एज, सेटिस्फेक्शन लेवल, ठीक है? पहला ठीक है बच्चा था दानियाल, साइमा, अली, उमर, अशफाक और बाबर, हारून। 21, यहाँ पे रिलीजन कर देता हूँ, एम फॉर मुस्लिम, 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 ये नॉन मुस्लिम में कर देता हूँ, राकेश, ठीक है? एज ठीक है सर। 25, 27, 24, 26, 25, 24, 24। सेटिस्फेक्शन लेवल 5 है, वेरी डिससेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई, न्यूट्रल, सेटिस्फाई, वेरी सेटिस्फाई। ये होता है ना 5 का स्केल होता है ना जी सर। ऑर्डर। चलें, ये मैंने सीबीएम से डेटा कलेक्ट किया, मैंने सीबीएम वालों से पूछा आपका रिलीजन क्या है, आपकी एज क्या है, और सीबीएम से आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, ठीक है? दानियाल साहब आंसर दें। पहला Yes, sir. सवाल, अली की एज क्या है, रिप्रेजेंट किससे कर रही है? अली के एज 27 है, वो अली, रिप्रेजेंट करिए एक इंटरवल। सेकंड, अली का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है? न्यूट्रल। परफेक्ट हो गया।
सीपीएम में किस रिलीजन के बच्चे आते हैं? सर ऑर्डिनल के लिए आपको मीडियन नहीं, आपने भी सॉरी नॉमिनल के religion लिए मोड निकालना होगा। हाँ, तो इसमें मोड मोड क्या निकालो। है? मोड मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है? यस मुस्लिम। मुस्लिम, तो आप ये मुस्लिम, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, राकेश की एज क्या है? राकेश की एज है 24। परफेक्ट हो गया, आगे चलें। सीपीएम में किस एज के बच्चे आते हैं, कैसे मालूम चलेगा? ये अर्थमेटिक मीन निकालेंगे इंटरवल पे। परफेक्ट हो गया। सीपीएम के बच्चों का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है? ये ऑर्डिनल के लिए मीडियन निकालेंगे। परफेक्ट हो गया, आपको समझ में आ गया है। इसको मुश्किल करूं? यस सर। अभी हमने सिर्फ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन की है, ओके। ग्राफिकल भी तो होनी चाहिए। तो ये बात समझ रहे हैं? एक होता है न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, एक होता है ग्राफिकल। अब आप मुझसे कहेंगे एज का ग्राफ कौन सा बनेगा, तो एज का हिस्टोग्राम। ग्राफ बनेगा हिस्टोग्राफ। यस और रिलीजन का और नॉमिनल वगैरह का ग्राफ बनता है पाई चार्ट। ये बात समझ यस में आ गई? आप क्वालिटेटिव नॉमिनल वेरिएबल का हिस्टोग्राम नहीं बना सकते, आपको पाई चार्ट ही बनाना पड़ेगा। यस इस तरह क्वांटिटेटिव का हिस्टोग्राम ही बनाना पड़ेगा। इससे ये बात समझ में आई कि ग्राफ में भी मर्जी नहीं चलती। हमारे यहाँ नॉर्मली बच्चे कह देते हैं मेरा फेवरेट चार्ट पाई चार्ट है, तो भाई इसमें फेवरेट कहाँ से आ गया? हम रिक्वायरमेंट देखते हैं। लेकिन मुझे क्वेश्चन का आंसर दें दनियाल साहब, ये जो Yes. पाई चार्ट है यूनी है, बाय है, मल्टाई है? ये है बाय है। कैसी डिपेंड बात? करता है आपके पास कितने वेरिएबल। कैसी बात कह रहे हैं? वेरिएबल तो एक ही है ना, उसके कैटेगरी दो चार है ना, यूनी है ना, जेंडर का बन रहा था ना पाई चार्ट। ओ देखें उसके अंदर ऑप्शन दो चार है ना, मुस्लिम नॉन, वो तो Yes. ऑप्शन है ना। ये तो Yes. ऑप्शन तो इसके अंदर भी 5 है, वेरिएबल तो एक ही है Yes. ना। यस ये बात समझ गए? यस ये लॉजिक क्लियर हो गई? हिस्टोग्राम भी एक यूनिवेरिएट ग्राफ है, यानी हिस्टोग्राम बनाने के लिए कितने वेरिएबल चाहिए? यूनी एक चाहिए। और वो क्या होना चाहिए? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव। अच्छा, आपने बचपन में पढ़ा होगा लाइन ग्राफ, याद है आपको? यस यस अब देखिए लाइन ग्राफ में एक एक्स एक्सिस होता था, एक वाई एक्सिस होता था, याद आया आपको? यस सर। अब ये देखें ऐसा बनता था, तो इसका मतलब है ये बाईवेरिएट ग्राफ था। इसके लिए हमें कितने वेरिएबल चाहिए थे? दो। दो। इसका मतलब है ग्राफ बनाते हुए भी हमें ये कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या यूनी होता है, क्या बाई होता है, क्या मल्टाई होता है। यूनी के ग्राफ अलग है, बाई के ग्राफ अलग है, मल्टाई के ग्राफ अलग है। अलग है। तो ये देखिए आप नोट करें तो ये दोनों क्वांटिटेटिव थे, अगर आपको याद हो यस तो। यस तो यस इसका मतलब है दोनों क्वांटिटेटिव है तो ग्राफ के मॉडल कुछ और, दोनों क्वालिटेटिव है तो ग्राफ के मॉडल कुछ और, मिक्स है तो ग्राफ के मॉडल कुछ और। ये हेडिंग दिख रही है आपको ग्राफ की? यस चेक करें कितने सारे ग्राफ है, 500 से ज्यादा ग्राफ के ऑप्शन दिए हुए हैं। समझ रहे हैं? ये सब ग्राफ Yes. के ऑप्शन हैं। इस तरह मैं लीनियर रिग्रेशन पे जाऊं ना, तो ये देखें ये सब लीनियर रिग्रेशन के ऑप्शंस हैं। तो समरी ये बहुत डिटेल है इसके अंदर, हम लोगों ने इजी लिया वो अलग बहस है। तो आपको मीन समझ में आ गया, मीन का यूज होगा, यस सर। मीडियन भी आ गया, यस मोड, यस सर। हिस्टोग्राम, पाई चार्ट भी समझ में आ गया। यस अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। एक दो क्वेश्चन और कर लूं, कोई और बच्चा क्विज देना चाहे माइक पे आए ताकि मैं उससे क्वेश्चन आंसर सेशन करूं जल्दी से, टाइम नहीं है। एक आखिरी प्रैक्टिस करा दूं ताकि मुझे यकीन हो जाए आपको समझ में आ गया है। अरे एक क्वेश्चन था थोड़ा सा कि हिस्टोग्राम बाईवेरिएट नहीं हो सकता? अभी यूनिवेरिएट में रहे। देखिए मैं समझ गया आपको कंफ्यूजन कहाँ पे हो रही है। हिस्टोग्राम में ना एक वाई एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो, एक ही वेरिएबल के होते हैं। मैं समझा देता हूँ आपको, ये देखें हिस्टोग्राम में अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, उसकी मैं वजह भी आपको बता देता हूँ। सर एक्स पे तो लेजेंड आ रहा होता है ना कि जो भी वैल्यूज होती नहीं, हैं वो एक्चुअली वैसे एक ही हो सकती वेरिएबल है कि वहाँ पे स्केल होता है। एक वेरिएबल की फ्रिक्वेंसी दी होती है, दूसरे की इंटरवल बनाई होती है, इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। Yes. दिखाता हूँ आपको, होता एक ही वेरिएबल है। ये देखें, जैसे एक वेरिएबल है, ये देखें फ्रिक्वेंसी टेबल दिखाता हूँ आपको। ये देखें 60, इसमें से दो ऑप्शन है, कोई और लेता हूँ जिसमें दो से ज्यादा ऑप्शन हो। हाँ, इसमें ज्यादा ऑप्शन है, ये वाला ले लेता हूँ। ये देखें 93 स्ट्रांगली डिसएग्री, 111 डिसएग्री, 60 न्यूट्रल और 30 क्या है? एग्री। टोटल कितने हैं? 294। अब ये देखिएगा
हिस्टोग्राम देखिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आई हुई है, यहाँ पे इंटरवल आया हुआ है, ये बात समझ रहे फर्क। बल्कि मुझे क्वांटिटेटिव वेरिएबल लेना चाहिए तो आपको ज़्यादा क्लियर हो, ऑर्डिनल में आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, तो क्वांटिटेटिव लेता हूँ, वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। मैं एक डेटा बना ही लेता हूँ क्वांटिटेटिव का, ताकि फिर दिखाने में आसानी हो जाए। एज, ठीक है, 20 20 21 21 21 21 26 26 25 24 28 29 29 31 33 35, ठीक है, हो गया। यस एज, चार्ट, हिस्टोग्राम, ये देखें, ये फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये इंटरवल आ रही है। ये आपको बचपन में बताया जाता था कि पहले आप इसकी विड्थ कैलकुलेट करें, फिर क्लास इंटरवल बनाएं, फिर 0.5 लेस करें, 0.5 ऐड करें, क्लास बाउंड्री बनाएं, फिर आप लोग टैली मार्किंग करते थे, 1 2 3 4 5 पे क्रॉस करते थे, फिर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते थे। याद आया आपको? यस सर। तो ये पूरी फिल्म इसने खुद ही चला दी पीछे। राइट सर। क्लियर है? तो एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल की दो चीजें यहाँ पे ले रहा है, यहाँ पे इंटरवल ले रहा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ले रहा है। समझ गए? यस सर, क्लियर हो गया। तो हमने क्या पढ़ लिया? मीन, मीडियन, मोड और हिस्टोग्राम, पाई चार्ट। तो हमने इनकी तमाम की एप्लीकेशन सीख ली। यस सर। फार्मूला सिखाने की नीड नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि जब हमने सॉफ्टवेयर पे काम करना है तो हम फार्मूले क्यों सीखें? है बहुत इजी वैसे। समीशन एक्स डिवाइड बाय एन मीन का फार्मूला है, एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 मीडियन का फार्मूला है, मोस्ट रिपीटेबल वैल्यू मोड का फार्मूला है, ठीक है। लेकिन ये भी इजी है, लेकिन जब हम आगे जाएंगे कोरिलेशन पे, काय स्क्वायर पे, रिग्रेशन पे, उस पर फार्मूले थोड़े डिफिकल्ट है, सीखने का फायदा भी नहीं है, क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो हमें फार्मूले की नीड भी नहीं है, हमें बस ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल फिर किसी और लेक्चर में करते हैं।